नमस्कार। अ, हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। अ, इस हफ्ते की जजमेंट क्रिमिनल लॉ पे नहीं है। ये जजमेंट 12 जनवरी 2022 की है। वसुधा सेठी वर्सेस किरण वी भास्कर। ये जजमेंट दो जज का बेंच था। जस्टिस अभय एस ओका ने ये जजमेंट लिखी है। बच्चे की कस्टडी का ये बैटल है और अपील हुई है हाई कोर्ट की हिबियस कॉर्पस पिटीशन, जो कि जिसके खिलाफ अपील में गए हैं मदर। उसमें कहा गया है कि बच्चे की कस्टडी फादर को दे दी जाए। अब एक बार हम फैक्ट्स को ज़रा समझें। मदर और फादर की शादी यूएसए में 2011 में हुई। बच्चे का जन्म 21 जनवरी 2016 में यूएसए में हुआ। तो बच्चा यूएसए का सिटीजन है। और अनफॉर्चुनेटली बच्चे को एक बीमारी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें किडनी स्वेल कर जाती है यूरिन के ब्लॉकेज की वजह से। अब इस बीमारी की सर्जरी के लिए यूएसए में डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इसलिए पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैक्स हॉस्पिटल साकेत में बच्चे की सर्जरी करवाई जाए। और क्योंकि यूएसए में पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन के मामले आए हैं, तो अगर बच्चा माइनर है तो बिना दोनों पेरेंट्स की कंसेंट के, अगर बच्चा यूएस सिटीजन है, यूएसए से बाहर नहीं जा सकता। तो दोनों पेरेंट्स एक कंसेंट साइन करते हैं, जिसमें मदर के साथ बच्चा 5 फरवरी 2019 से 26 सितंबर 2019 तक इंडिया में आएगा सर्जरी करवा के 26 सितंबर को वापस। तो दोनों डेट्स ये 5 फरवरी 2019 और 26 सितंबर 2019 ये थे। और अगर इसमें कोई चेंज होता है तो वो दोनों की सहमति से ही चेंज होगा। बच्चे की सर्जरी मार्च में हुई, जुलाई में चेकअप हुआ फिर से, और सितंबर में डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, डॉक्टर अनुराग कृष्णा ने ये सर्जरी की थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और 6-7 महीने के बाद इसको चेकअप के लिए लाने की ज़रूरत है। जो फादर हैं वो परमानेंट रेजिडेंट हैं यूएसए के। उनकी परमानेंट रेजिडेंसी है 2031 तक। अब जनवरी 26 सितंबर के टाइम ख़त्म होने के बाद, जब मदर बच्चे को लेकर वापस नहीं आती हैं, जनवरी में फादर यूएसए के आर्कनसा स्टेट में बच्चे की कस्टडी के लिए केस करते हैं। और एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर यूएसए का कोर्ट देता है कि बच्चे की कस्टडी मदर जो है वो फादर के हवाले कर दें, फादर को दे दें। अब वो उस ऑर्डर को साथ लेके फादर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस की पिटीशन डालते हैं, क्योंकि जो मदर हैं वो गुड़गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली। और हाई कोर्ट ने अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, वो दोनों पेरेंट्स से टच में था। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मदर बच्चे को लेके यूएस से जाएं, और जो फादर हैं वो उनका सारा खर्चा बियर करेंगे। और अगर मदर एग्री नहीं करती हैं जाना, तो कस्टडी जो है बच्चे की वो फादर को दे दी जाए। और याशिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 की ये जजमेंट है उस सुप्रीम कोर्ट की। उस जजमेंट को ध्यान में रख के हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संडे को मदर जो है वो फादर पेरेंट्स मदर जो है वो बच्चे से मिल सकती हैं। और हर रोज़ शाम को 5 से 6 के बीच में आधा घंटा वीडियो कॉल पे बच्चे की बात करवाई जाए, या जो भी टाइम दोनों पेरेंट्स का सूटेबल हो। और जॉइंट पेरेंटिंग प्लान अगर दोनों पेरेंट्स एग्री करते हो तो वो माना जाए। अब इसी जजमेंट के खिलाफ जो मदर हैं वो अपील में गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। फादर ने आश्वासन दिया था कि वो मदर को वीज़ा दिलवाएंगे, और उन्होंने B2 नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी का वीज़ा जो है वो मदर को सिक्योर करवाया। अब एमिकेबल सॉल्यूशन इस डिस्प्यूट का हो नहीं रहा है। अब हम देखें कि दोनों साइड के वकीलों ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। मदर जो हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को कांस्टेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत है और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए बच्चा का 9-10 साल तक का, जब तक बच्चा होता है, उसको इंडिया में उसका रहना ज़्यादा सही रहेगा।
और फादर ने भी बेंगलोर में ज़मीन खरीदी है कई बार, और कई बार इच्छा जताई है कि वो इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, बच्चे के फादर। और बच्चे के फादर की मदर यानी बच्चे की दादी जो है बेंगलोर में ही रहती हैं। ये आगे यूज़ होगा ये बात की बच्चे की दादी बेंगलोर में रहती हैं जब फादर अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। और मदर लिखते हैं कि जो फादर हैं वो टेम्परामेंटल नेचर के हैं, तो बच्चे का फादर के साथ रहना सही नहीं है। मदर बोलते हैं कि जो ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल है वो नॉन स्टेट पर्सन्स के खिलाफ भी अवेलेबल हो। पुट्टस्वामी जजमेंट, केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो मदर उस जजमेंट का हवाला देती हैं और कहती हैं कि कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता बच्चे के वेलफेयर के नाम पे मदर को कि कहाँ जाना चाहिए। मदर की भी राइट टू प्राइवेसी है, वो अब उनकी खुद की ऑटोनॉमी है। मदर ने दो जजमेंट्स, नित्यानंद राघवन वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 की जजमेंट है, और कनिका गोयल वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली ये 2018 की जजमेंट है। मदर कहते हैं कि ये दोनों 3 जज के बेंच थे, और हाई कोर्ट का जज अपनी पर्सनल ओपिनियन से जो लॉ लेड डाउन है वो चेंज नहीं कर सकते। उसमें मदर को कस्टडी दी गई थी बच्चे की। और मदर बोलती हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेंडर ईयर्स कि बच्चा जब तक छोटा है तब तक माँ के पास होना ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 इसका हवाला देती है मदर, जिसमें कहा गया है कि माइनर की कस्टडी का पहला हक जो है वो फादर पे है, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से कम है तो मदर के साथ बच्चे की कस्टडी ज़्यादा अच्छी रहती है। मदर ने मिस्टर जॉन एक्लर इनका एक आर्टिकल का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है बियॉन्ड द वेलफेयर प्रिंसिपल कि बच्चे का वेलफेयर, अगर परिवार का हर सदस्य का वेलफेयर भी देखा जाए उसी में बच्चे का वेलफेयर अच्छा रहेगा। मदर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15(3) का हवाला देती हैं कि जिसमें औरतों के लिए स्पेशल कानून बनाए जाते हैं, स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। और मदर बोलते हैं कि बच्चे की सिटीजनशिप से उसका वेलफेयर का कोई वास्ता नहीं है, और बच्चा इंडिया में रह सकता है, बच्चे का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड बन सकता है, और 18 साल के बाद बच्चा खुद डिसाइड कर लेगा कि बच्चे को कहाँ रहना है। मदर बोलते हैं कि हेबियस कॉर्पस की पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है इस केस में, क्योंकि वो बच्चे को कंसेंट से लेके आई थी, तो उनके पास कस्टडी इलीगल नहीं है। मदर बोलते हैं कि वेलफेयर के नाम पे किसी एक पेरेंट के राइट बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। और मदर बोलते हैं कि मातृत्व का जो हक होता है वो मदर की कोर बायोलॉजिकल और सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है, वो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। मदर बोलते हैं कि जो वीज़ा दिया गया है उनको वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है, और फादर जो है वो लीगल सेपरेशन के नाम पे उनको ग्रीन कार्ड भी नहीं दिलवा पाएंगे। और लहिरी और यशिता की जजमेंट जो है वो एक्सेप्शन है जिनको हाई कोर्ट ने मान के फैसला किया है। अब रिस्पोंडेंट जो फादर हैं उनके क्या आर्गुमेंट हैं, उन्होंने बोला कि मदर जो है वो 9 साल यूएसए में बिता चुकी हैं, 8 साल शादी के बाद वो यूएसए में बिता चुकी हैं। जो कंसेंट प्लान था जिसके तहत मदर बच्चा आए थे उसमें जो चेंज हुआ वो चेंज की सहमति नहीं हुई थी, तो कस्टडी जो है वो इलीगल है। और कोई ऐसा मदर ने रिपोर्ट या रिकॉर्ड पे नहीं दी है कि बच्चे को अभी भी कॉन्टीन्यूस फॉलोअप ट्रीटमेंट, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। और फादर जो है वो बच्चे से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं रेगुलर, और उनका बड़ा डीप फादर और सन वाला बॉन्ड है। फादर ने यूएसए की एक लीगल फर्म जो माइग्रेशन लॉज में स्पेशलाइज करती है उनकी सलाह पर ही B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सिक्योर करवाया, जो कि अभी के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन थी फादर के हिसाब से। और फादर जो है वो सारे एक्सपेंसेस देने को तैयार है मदर को आने जाने के, हर चीज़ के।
अब सुप्रीम कोर्ट दोनों साइड के आर्गुमेंट को डील करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि बच्चा यूएसए का सिटीजन है, ये मामला, ये चीज़ डिस्प्यूट में नहीं है। कंसेंट जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एंड में लिखा हुआ है कि कोई भी चेंजेस जो होंगे वो दोनों पार्टीज की सहमति से ही होंगे। अब बच्चे की सर्जरी जो है वो मार्च में हुई है, सर्टिफिकेट जो सितंबर में मिला था 2019, और उस चीज़ को अभी 33 महीने हो चुके हैं। मदर ने कोई रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट नहीं दिया है कि बच्चे को अभी भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, और मदर ने जैसा कहा था कि हमें डिपार्चर की ज़रूरत है वेलफेयर प्रिंसिपल से, कि सिर्फ बच्चे का ही वेलफेयर ना देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कनिका की जजमेंट में, जो कि 3 जज का बेंच था, कहा गया है कि लीगल राइट ऑफ पार्टीज नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ सोल क्राइटेरिया होगा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। कनिका और नित्या दोनों ही, ये 3 जज की बेंच जजमेंट थी, इसमें कहा गया कि इश्यू रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड एंड द इश्यू ऑफ रीपैट्रिएशन, इन दोनों ही जजमेंट में आर्टिकल 226 की हाई कोर्ट इन मैटर्स को डील करते हुए किन चीज़ों का ध्यान दे, ये डिसाइड हुआ था, और कि बच्चे का वेलफेयर ही देखा जाना चाहिए, और इंडिविजुअल या लीगल राइट जो पेरेंट्स के हैं वो नहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो इस जजमेंट में यहाँ तक लिखते हैं कि वो तो कंसीडरेशन में ही नहीं है कि पेरेंट्स के क्या राइट हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के राइट्स देखने ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 13 HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को बोलता है कि बच्चे का वेलफेयर ही देखा जाना चाहिए, और सेक्शन 6 का भी हवाला देता है, जिसमें बच्चे की गार्डियनशिप के बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि अगर किसी केस के फैक्ट्स में ऐसा सामने आए कि बच्चा 5 साल से बड़ा है लेकिन 18 से कम, और फादर के साथ रहना सही नहीं है, तो मदर को भी कस्टडी दी जा सकती है। और अगर बच्चा 5 साल से छोटा है और मदर के साथ उन फैक्ट्स में बच्चे का वेलफेयर में नहीं है, तो भी कस्टडी जो है वो फादर को दी जा सकती है। एक लाइन जो इस पूरी जजमेंट की मेन लाइन है, द कंसिडरेशन ऑफ द वेल बींग एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड मस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल और पर्सनल राइट ऑफ द पेरेंट्स, कि बच्चे का वेलफेयर को पेरेंट्स के राइट से हमेशा ऊपर रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि कनिका और नित्या वाली जजमेंट में ये लॉ लेड डाउन है, 3 जज की बेंच थी, और लहिरी और यशिता वाली जजमेंट में इनसे डिपार्चर नहीं किया गया है, और कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता, इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस, हर केस के फैक्ट्स पे ये निर्भर करेगा। और हाई कोर्ट ने आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट यूएसए के कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि ये नामुमकिन तो नहीं है कि, या मुश्किल नहीं है कि यूएसए से बच्चे का पीरियोडिकल रिव्यू ना करवाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि 3 साल बच्चा यूएसए में रहा है, 2.5 साल इंडिया में रहा है, तो कल्चरली तो वो दोनों ही बच्चे के लिए सेम है। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, एकेडमिक एनवायरनमेंट, ये यूएसए और इंडिया बच्चे के लिए दोनों ही सेम है। सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है कि यूएसए एम्बेसी का काउंसलर ऑफिसर ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया कि बच्चे की आंट स्कूल से लाती ले जाती हैं और उसके साथ होती हैं, बच्चे की डोमेस्टिक हेल्प बच्चे का पूरा टाइम ध्यान रखती हैं, लेकिन बच्चे की मदर और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के सारा टाइम बच्चे के साथ नहीं होते और अपने काम पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे का फुल टाइम मदर जैसे मदर और ग्रैंड पेरेंट्स ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। फादर ने ये बताया है कि उनके पास परमानेंटली घर से काम करने का ऑप्शन है, और फादर की मदर, बच्चे की दादी, वो 2024 तक बच्चे के साथ यूएसए में रहने को रेडी हैं। और
अगर बच्चा यूएसए में आएगा तो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा यूएसए में आके असिमुलेट करना, क्योंकि बच्चा वैसे भी यूएसए का सिटीजन है और उनके ज़्यादा अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यूएसए में रह के बच्चे के लिए होंगे। और कहीं भी मदर ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं रखा है कि यूएसए में आना बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो सुप्रीम कोर्ट ये लिखते हैं कि बच्चे की कस्टडी के लिए पेरेंट्स के राइट्स जो हैं वो इररेलेवेंट हैं। एक आर्गुमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने मदर का मानना है वो ये कि राइट टू प्राइवेसी वाला आर्गुमेंट, कि हाई कोर्ट जो है वो कंपेल नहीं कर सकता किसी पेरेंट को कि वो कहाँ उनको जाना चाहिए। इससे उन पेरेंट्स की राइट टू प्राइवेसी इफेक्ट होती है। तो सिर्फ ये इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने मदर की मानी और बच्चे की कस्टडी जो है वो फादर को देने को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर मदर बताएं कि वो कौन सी डेट उनको कंफर्टेबल है यूएसए में आने के लिए, और फादर जो है वो अरेंज करेंगे और उनको एक्सपेंसेस देंगे रहने के भी। और जब मदर यूएसए में जाएंगी तो 3 महीने तक यूएसए के कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बच्चा जो है वो मदर के साथ रहेगा और फादर से टाइमिंग्स दिए हैं उन टाइमिंग्स में बात करेंगे। और अगर मदर एग्री नहीं करती हैं जाना यूएसए तो फादर जो है मदर से रेगुलरली बच्चे की बात करवाएंगे, टाइमिंग्स दिए हैं, या भी कोई भी जॉइंट पेरेंटिंग प्लान जो दोनों पेरेंट्स को मंजूर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यही कंक्लूजन किया कि बच्चे का वेलफेयर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंटल राइट्स जो हैं वो मायने नहीं रखते। बच्चे का वेलफेयर सबसे ऊपर है बच्चे की कस्टडी के मैटर में। अगले हफ्ते हम किसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।